नमस्कार दोस्तों, मिश्रा कोचिंग ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और आज आप इंग्लिश ग्रामर की ट्रांसलेशन की सीरीज़ के अंतर्गत आज आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखने जा रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है दोस्तों? देखिए, पहचान में इसमें कोई बहुत अलग सी नहीं होती है। पहचान जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हमने आपको बताई थी कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट भी आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो रहा है, रही है, लास्ट में आएगा ही आएगा, साथ में इसमें समय और दिया रहेगा। मीन्स इसमें समय आपको दिया होगा। इसमें ये पता चलता है कि काम कितने समय से लगातार जारी है। काम की निरंतरता के बारे में इसमें बताया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहचान लिख लेते हैं कि इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में रहा है, कॉमा, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, परंतु इसमें काम के जारी रहने का समय दिया होता है, ये तो रही बात इसकी पहचान की कि पहचान क्या होती है कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं और साथ में इसमें समय दिया होता है। जैसे कि वो कितने घंटे से ये काम कर रहा है या कितने दिन से ये काम कर रहा है, तो समय दिया होता है। तो इसको अनुवाद में कैसे करते हैं? इसमें भी वही रूल है। क्या? इसमें हम लगाते हैं हैज बीन और हैव बीन। इसमें देखिए आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ हैव बीन तथा ही, सी, इट और एक वचन के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। और दूसरी खास बात यह है कि इसमें समय के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है समय के लिए, समय बताने के लिए करते हैं। तो देखिए, एक तो पॉइंट आपका ये हो गया कि इसमें आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन का यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया ही, सी, इट के साथ हैज बीन का यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब बात ये उठती है कि लोग कंफ्यूज में रहते हैं, बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ पे होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो इसके लिए भी आपको पहले बता दें कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। जैसे कि निश्चित समय का मतलब जैसे कि 2 बजे से, या सुबह, शाम, सोमवार, किसी दिन का नाम है ना, कोई डेट दी हो जैसे 2 अक्टूबर, कोई सन दिया हो 1980। तो ये हो गया हमारा निश्चित समय की, इनके साथ हम हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब फॉर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय,
अनिश्चित समय। अनिश्चित समय जैसे कि अनिश्चित समय क्या हो गया, जैसे कि 2 घंटे से, 2 या 3 दिन से, 4 महीने से, 5 वर्ष से। तो ये हो गया अनिश्चित समय जिसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गया कि निश्चित समय जैसे 2 बजे सुबह शाम सोमवार 2 अक्टूबर 1980, ये हमारा निश्चित समय हुआ। और अनिश्चित समय 2 घंटे 3 दिन 4 महीने 5 वर्ष, ये हमारा हो गया अनिश्चित समय जिसके साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। अब रही बात इसको बनाते कहते हैं, इसका बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, देन सिंस या फॉर, और फिर ऑफ टाइम। टाइम सिंस फॉर देन टाइम। तो फिर अगर ऑब्जेक्ट के लास्ट में बाकी जो भी है तो इसका यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट ना भी लिखे तो भी काम करे। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन है हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस फॉर और टाइम। इस तरह से इसका ये फॉर्मूला होता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि वह 2 बजे से सो रहा है। वह 2 बजे से सो रहा है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश लिख दी ही, फिर ही के साथ क्या लगता है, हैज बीन, तो ही हैज बीन सोने की, फिर वर्ब हैज बीन हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, सो रहा, सोने के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, स्लीपिंग, ही हैज बीन स्लीपिंग। उसके बाद सिंस या फॉर, तो यहाँ पे देखिए 2 बजे है, तो 2 बजे हमारा निश्चित समय है, तो क्या लिखेंगे, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बड़े आराम से कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से देखिए वह 2 बजे से सो रहा है, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। बस हमें फॉर्मूले पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट लिखा, फिर हैज हैव बीन का यूज किया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, फिर सिंस और फॉर, कहाँ पे सिंस फॉर लगना है इसको आप ध्यान दे दें, फिर टाइम लिख दिया 2 o'clock। इस तरह से बड़े आराम से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हम कुछ और सेंटेंसेस ले लेते हैं, जैसे कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, तो आई, फिर आई के साथ क्या लगना, हैव बीन, आई हैव बीन पढ़ रहा, स्टडिंग भी लिख सकते हैं, रीडिंग भी लिख सकते हैं, तो स्टडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, स्टडिंग। 3 घंटे देखिए हमारा इसमें आता है फॉर लगेगा, स्टडिंग फॉर 3 hours, 3 hours। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। और एक दो सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे वह कल से, या ले ले वह सुबह से अपना पाठ याद कर रही है।
वह सुबह से अपना पाठ याद कर रही, वह यहाँ पे लड़की है, सब्जेक्ट हो गया तो लिखेंगे सी, फिर सी के साथ हैज बीन, सी हैज बीन, याद करने की वर्ब के साथ आएंगे लगना है, लर्निंग। अपना पार्ट, वहाँ के लिए अपना क्या हो जाएगा, हर लेसन, फिर सिंस से फॉर लगाना है, तो सुबह से है तो सुबह के लिए सिंस का यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। और सेंटेंस ले लेते हैं कुछ, जैसे तीसरा सेंटेंस, तुम सन 1990 से यहाँ रह रहे हो। तुम सन 1990 से यहाँ रह रहे हो, तो सब्जेक्ट क्या आ गया, तुम, उनके लिए इंग्लिश लिखा यू, फिर यू के साथ क्या लगता है, हैव बीन, फिर हैव बीन हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, रह रहे, रहने की लिव होती है, इसमें आईएनजी लगा दिया, लिविंग। यहाँ की हेयर, फिर सन दिया है, सन किस में आता है, सिंस में, सिंस 1980। तो देखिए इस तरह से बड़े आराम से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। फिर और एक दो सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे चौथा सेंटेंस, वह सोमवार से खाना नहीं पका रही है। तो आइए कुछ और सेंटेंसेस इसी तरह से देखते हैं। पहली लाइन समझे, पहला सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं 10 मिनट से पढ़ रहा हूँ, मैं 10 मिनट से पढ़ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं की इंग्लिश आई, उसके बाद क्या लगाना, हैज बीन, तो आई के साथ हैव बीन लगेगा, आई हैव बीन, पढ़ने की, रीडिंग, और 10 मिनट, क्योंकि एक कैसा समय है, 10 मिनट हमारा ये अनिश्चित समय है, तो क्या लिखेंगे, फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 10 मिनट्स। तो देखिए बड़े आराम से सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि मैं 10 मिनट से पढ़ रहा हूँ। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वह सुबह से अपना कमरा साफ कर रही है। वह सुबह से अपना कमरा साफ कर रही है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले सी, फिर हैज बीन, कमरा साफ करने की, क्लीनिंग, साफ करने की क्लीनिंग हो जाएगी, क्लीन होती है, आईएनजी लगाएंगे, क्लीनिंग। अपना कमरा तो हर रूम, फिर सुबह से तो क्या लगाएंगे, मॉर्निंग आएगा, तो इसके साथ सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से अपना कमरा साफ कर रही थी, तो सिंस मॉर्निंग क्या लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन, हैव बीन, उसके बाद हर रूम, देन सिंस मॉर्निंग टाइम लिखते हैं। थर्ड सेंटेंस ले लेते हैं, तुम सन 1990 से यहाँ रह रहे हो। तुम सन 1990 से यहाँ रह रहे हो, तो तुम की इंग्लिश यू, फिर इसके बाद हैज बीन, तो यू के साथ हैव लगता है,
यू हैव बीन, रहने की लिव होती है, इसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो यू हैव बीन लिविंग, फिर यहाँ की हेयर, लिविंग हेयर सिंस 1990। तो इसमें भी देखिए बड़े आराम से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है कि यू हैव बीन, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा यू, फिर हैव बीन, फिर लिविंग हियर सिंस 1990। इसी तरह से और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे चौथा सेंटेंस, वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो वह 3 घंटे, सबसे पहले सब्जेक्ट वाह की इंग्लिश ही, फिर हैज बीन, हैज बीन लगेगा ही के साथ, ही हैज बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब क्या है, खेल रहा है, खेलने की, प्ले, आईएनजी लगा देंगे, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट 3 घंटे से। तो यहाँ पे इस स्लैब में आ जाएंगे 2 घंटे 3 घंटे वाले, तो इसमें क्या लगाएंगे, फॉर 3 घंटे की 3 आवर्स, 3 आवर्स। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। इसी तरह से और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे 5वां सेंटेंस ले लेते हैं, पिछली रात से ही बारिश हो रही है, बरसात का मौसम है, तो पिछली रात से ही बारिश हो रही है, इस पर एक सेंटेंस बना लेते हैं। तो पहले भी हमने आपको बताया कि बारिश के जो भी सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग इट से बनाते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, इट हैज बीन, इट के साथ हैज लगाएंगे, इट हैज बीन, फिर बारिश होने की होती है रेन, तो क्या हो जाएगी, रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस, अगर केवल रात होता तो नाइट लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पिछली रात है तो क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट नाइट, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो इस तरह से बड़े आराम से ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हम और लिखते हैं, जैसे 6 सेंटेंस ले लेते हैं, वे इस शहर में 5 वर्षों से रह रहे हैं। देखिए यहाँ ऊपर भी इस तरह से एक सेंटेंस हमने बताया कि तुम सन 1990 से यहाँ पे सन दिया, तो यहाँ पे हमने लगाया था सिंस, यहाँ पे 5 वर्ष दिए, तो यहाँ सिंस की जगह क्या लगाएंगे हम लोग, फॉर का यूज करेंगे। तो दे की इंग्लिश दे, क्योंकि ये प्लूरल है तो दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव, दे हैव बीन लिविंग, रहने की, लिविंग इस शहर में, तो इन दिस सिटी फॉर 5 years, 5 years। एक लास्ट सेंटेंस और ले लेते हैं, पहले इसको देख लिए कि फिर से, सबसे पहले वे की सब्जेक्ट लिखी, चाहे जितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों है, हमें बस अपने फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट दे हो गया, फिर उसके बाद हैव बीन लगाया, तो दे है प्लूरल तो इसके साथ हैव बीन का यूज करेंगे, दे हैव बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, रहने की, लिव हो गई, फिर इन दिस सिटी और फॉर 5 years। तो इस तरह से बड़े आराम से ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। फिर लिखते हैं, हम 2 दिन से इस
काम को कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो हम 2 दिन से इस काम को कर रहे हैं। इसमें भी सब्जेक्ट क्या हो गया, हम की इंग्लिश वी के साथ हैव बीन लगाएंगे। वी हैव बीन वर्किंग भी लिख सकते हैं और डूइंग वर्क भी लिख सकते हैं। वी हैव बीन डूइंग वर्क लिख लीजिए, चाहे वर्किंग लिख लीजिए। वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क, क्योंकि इस काम है तो दिस वर्क। फिर सिंस या फॉर, तो यहाँ पे फॉर लगेगा क्योंकि 2 दिन दिया है। फॉर 2 days। तो दोस्तों इस तरह से देखिए सेंटेंस बड़े आराम से कंप्लीट हो जाता है। क्या, सब्जेक्ट लिखा, फिर हैव बीन लिखा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लिखा और ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर सिंस फॉर का यूज करते हुए सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से बड़े आराम से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। बस हमें सिर्फ फॉर्मूले की ओर ध्यान देना है, उसकी पहचान ध्यान देना है कि इसके साथ लगना क्या है। कि आई वी यू दे के साथ हैव बीन का यूज करेंगे, ही सी इट के साथ हैव बीन का यूज करेंगे, और सिंस फॉर कहाँ पे यूज कर लेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया कि सिंस का यूज निश्चित समय 2 बजे सुबह शाम सोमवार, और कोई तारीख दी है, सन दिया है, उसके साथ सिंस का यूज करेंगे। अनिश्चित समय जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 3 दिन, 4 महीने, 5 वर्ष, ये हो गया अनिश्चित समय, इसके साथ हम लोग फॉर का यूज करेंगे। तो बस सिंस फॉर का सही यूज करते जाए और फॉर्मूले को हम ध्यान में रखें तो सेंटेंस चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, बड़े आराम से कंप्लीट होता जाएगा। तो चलते चलते दोस्तों मैं आपसे फिर यही एक बात कहूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।